दोस्तों, बिहार में बिहार बंद के नाम पर भाजपा के कार्यकर्ता स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां पर एक बच्ची स्कूल जाने के लिए जब अपने पेरेंट्स के साथ या जब अपने अभिभावक के साथ सड़कों पर निकली है तो जबरन उसे रोका जा रहा है। यहाँ पर जब उसके साथ जो उसके अभिभावक मौजूद हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता क्या कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। रोड से घुमाइए, लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है नेता पब्लिक को परेशान करने के लिए। हम परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता है या जो भाजपा के बाकी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम आपको आगे जाने नहीं देंगे क्योंकि बिहार बंद बुलाया गया है। ऐसे में आपको ना स्कूल जाने दिया जाएगा ना कहीं और जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ बच्ची के साथ या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो उनके पेरेंट्स मौजूद हैं वो सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि अगर बिहार बंद बुलाया गया था तो उसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी की जाती, स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया जाता। अगर स्कूल खुला है तो बच्चे स्कूल जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एक युवती का एग्जाम है और उसे भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वो हैरान परेशान नजर आ रही है, ट्रैफिक में फंसी हुई है। उसके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी उसके लिए जो बात है वो रख रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बिहार बंद जबरन लोगों पर थोपा ना जाए। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और आदमी जो बिहार बंद पर इस कदर भड़का कि मोदी और नीतीश से साफ साफ बीच सड़क पर इस्तीफा मांगने लगा। करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। इस युवक का साफ साफ कहना है कि अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी की मां का अपमान हुआ है और इस अपमान का बदला आप बिहार बंद करके ले सकते हैं तो इससे आम जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप बिहार बंद करके अपमान का बदला ले पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप अपने अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और रोज बिहार बंद बुलाइए। अगर इस तरीके से आपके अपमान का बदला हो जा रहा है तो यही कर लीजिए। और उसके बाद कम से कम कई बार वो इस बात का जिक्र करता है कि इस मसले पर और बिहार बंद जिस तरीके से लोगों पर थोपा जा रहा है इसको लेकर के आपको यानी मोदी जी और नीतीश को इस्तीफा देकर बिहार आना चाहिए और बिहार में ही लगातार बिहार बंद करते रहना चाहिए। इस खेल को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एक और तस्वीर हैरान कर देने वाली तब भी सामने आई जब युवक ने बिहार बंद का विरोध किया तो उस युवक को बीच सड़क पर पीटा गया। पीटने वाले भाजपा कार्यकर्ता थे। इस तस्वीर में जो युवक को पीटा जा रहा है उस युवक ने बिहार बंद का विरोध किया था और उसको जबरन भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर बीच सड़क पर पीट रहे हैं। यानी कि एक तरीके से बिहार बंद के नाम पर भाजपा के कार्यकर्ता बिहार में गुंडागर्दी करते देखे जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर सामने आई थी जहां पर एम्बुलेंस में गर्भवती महिला मौजूद थी, उसको लेबर पेन हो रहा था और उसे हॉस्पिटल जाने से भाजपा के कार्यकर्ता रोक रहे थे। हंसने वाली बात तो यहाँ पर यह थी कि भाजपा के कार्यकर्ता खुद ये बता रहे थे कि वो महिला ड्रामा कर रही है। जो महिला प्रेग्नेंट है उसे लेबर पेन हो रहा है, उस महिला को ड्रामेबाज घोषित कर रहे हैं और वो भी कौन लोग? भाजपा के कार्यकर्ता। यानी कि बिहार बंद के नाम पर सीधे सीधे ना सिर्फ लोगों पर यह चीज थोपी जा रही है बल्कि लोगों की जो परेशानी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और ना ही उन्हें समझा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा का दिल्ली दरबार है या ये कह लीजिए कि गुजरात लॉबी है जो दिल्ली में बैठे बैठे आदेश दे रही है और कह रही है कि बिहार बंद हमने बुलाया है और इसको शांतिपूर्वक निकाला जाए। लेकिन बिहार में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया गया है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है और उससे एक दिन पहले ही इस तरीके से शिक्षकों का अपमान बिहार की सड़कों पर हो रहा है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका अपमान किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार में एक महिला शिक्षक को बीच सड़क पर
रुपट्टा पकड़कर उसका घसीटा गया, उसके साथ बदसलूकी की गई और इसमें भी भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का हाथ था। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा है, भाजपा ने आज बिहार बंद का ढोंग रचा, लेकिन जनता ने साथ देने से इनकार कर दिया। स्कूल और अस्पताल बंद कराने की जबरदस्ती पर जनता बोली, हमें काम करना है, नाटक नहीं देखना। आरजेडी की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए हैं। लिखा है, बिहार वासी वोट चोर मोदी की नौटंकी में भाजपाई गुंडों की हुड़दंगी में सहयोग करने से रहे। कहीं कोई भाजपाई गुंडे के बंद में साथ नहीं दे रहा है। बिहार में सिर्फ भाजपाई गुंडों का दिमाग बंद है, बाकी कुछ बंद नहीं है। साफ तौर पर आरजेडी ने भाजपाइयों को गुंडा बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो हम आपको एक प्रेग्नेंट लेडी का जिक्र कर रहे थे, उस पर भी आरजेडी ने आवाज उठाते हुए लिखा है, नरेंद्र मोदी के गुंडे एक गर्भवती मां को अस्पताल जाने से रोकते हुए 2 तड़ीपार गुजराती गुंडे फिर जंगल राज कह बिहार को बदनाम करते हैं। गोदी मीडिया को इसमें रामराज्य नजर आएगा। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता इज़्ज़ा यादव भी लिखती हैं, बीजेपी का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप, ना लोगों का समर्थन, ना भीड़ का जमावड़ा। पटना की सड़कें रही खाली, तस्वीरें बता रही हैं हकीकत। बताते चले कि बिहार बंद के नाम पर सिर्फ चौराहों पर, गलियों के नुक्कड़ों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही मौजूद हैं। लोग यहां पर भाजपा का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों पर जबरन ना सिर्फ बिहार बंद थोपा जा रहा है, बल्कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बीच सड़क पर बदसलूकी की जा रही है और इसकी एक नहीं दर्जनों तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही इस चीज की विपक्ष भी निंदा कर रहा है और इसके पीछे कई वजहें भी सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार बंद का नाटक भाजपा कर रही है, क्योंकि राहुल और तेजस्वी की यात्रा के बाद भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो ऐसे में पीएम मोदी की मां का अपमान, इस चीज को एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये जो बयान दिया गया था, उस वक्त मंच पर कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, महागठबंधन के दूसरे दलों का हो, मौजूद नहीं था। जिस युवक ने जो भी बयान दिया था उस पर एक्शन लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ इसके पीछे कहा यह भी जा रहा है कि जबरन ये जो भाजपा बिहार बंद कर रही है, वो सिर्फ एक वजह से कर रही है, ताकि जो यात्रा निकाली गई थी राहुल और तेजस्वी की तरफ से, उस यात्रा को का नैरेटिव, उस यात्रा का जो बात है, जो बयान दिए गए हैं, राहुल और तेजस्वी ने जो बातें कही हैं, वो जनता के दिमाग से निकाली जाए। लेकिन उल्टा होता दिख रहा है। बिहार में जनता भाजपा का सपोर्ट कर ही नहीं रही है, बिहार बंद का सपोर्ट कर ही नहीं रही है और ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो आम जनता पर निकल रहा है और इस तरीके से आम जनता के साथ भाजपा के कार्यकर्ता सलूक कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। उल्टा चश्मा आप तक पहुंचा भी रहा है। आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।